वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। आज हम लोग प्रमुख जलप्रपात और उनसे संबंधित नदी, किस नदी पर वो स्थित है और किस राज्य में है, इसके बारे में बात करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। जोग या गरसोप्पा या जोगादा, जो गरसोप्पा बोले या जोगादा बोले, सब एक ही नदी के नाम है, एक ही जलप्रपात के नाम है। ये किस नदी पर स्थित है? ये शरावती नदी पर स्थित है। और किस राज्य में है? कर्नाटक। नदी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नदी ध्यान रखिएगा। जिस राज्य को इंपॉर्टेंट होगा ध्यान रखना, वो भी आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। यदि आपको जलप्रपात और नदी राज्य याद करने की ट्रिक चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है हुंड्रू जलप्रपात, जिसपे आपका सही का टिक लगा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। किस राज्य में है? रांची, जो झारखंड में पड़ता है। और नेक्स्ट है कपिलधारा जलप्रपात। ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। किस राज्य में स्थित है? अनूपपुर, मध्य प्रदेश के अनूपपुर में स्थित है। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात या भेड़ाघाट। ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। किस राज्य में है? जबलपुर, मध्य प्रदेश। भेड़ाघाट पर स्थित है कौन? धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट पर स्थित है। कभी कभी पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश जबलपुर में भेड़ाघाट पर स्थित है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात। ये किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। किस स्टेट में है? बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर में। नेक्स्ट है दूध सागर। दूध सागर में आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा गोवा में स्थित है, तो आप ध्यान रखिएगा। दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा में स्थित है। किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है। किस राज्य में है? तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है भामवली, भामवली वजराई। क्या नाम है अगले का? भामवली वजराई। ये उरमोदी नदी पर स्थित है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है लिंग कसियार, वह काबा, नोहा कालिकई, नोहंगी थियांग, या इसी को बोला जाता है मौसमई, लिंगन गई और डेंथेलन किरनेम। ये सब बांध किस पे स्थित हैं? तो नदी आपकी मिक्स है तो इसलिए वहाँ नहीं दिया गया है। बाकी आप मेघालय को याद रखिएगा कि मेघालय स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट है तीरथगढ़ जलप्रपात। ये कहाँ पर है? कांगेर नदी पर है। किस स्टेट में है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है अमृतधारा या देवधारा। अमृतधारा जलप्रपात, दूसरा देवधारा जलप्रपात। ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? हंसदेव। कहाँ पर स्थित है? हंसदेव। आप अमृत पीकर के कोई व्यक्ति क्या होता है? खुश होता है, तो हंसना हो गया। और देवता भी, हंसमुख देवता के अगर दर्शन हो जाए तो इंसान का जो लाइफ है वो हंसमय हो जाता है, सुखमय हो जाता है। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि अमृतधारा और देवधारा किस पे स्थित है? हंसदेव नदी पर। किस राज्य में? छत्तीसगढ़, कोरिया। नेक्स्ट है केंदाई जलप्रपात। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है जोन्हा या गौतम धारा। ये कहाँ पर स्थित है? राढ़ू नदी पर स्थित है। रांची, झारखंड स्टेट में, झारखंड के रांची में। नेक्स्ट है दसम दसों। क्या नाम है? दसम दसों जलप्रपात। ये कहाँ पर है? कांची नदी पर और झारखंड के रांची में। नेक्स्ट है भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात। ये कहाँ पर है? बीना नदी पर स्थित है। किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश के सागर में। नेक्स्ट है दुग्धधारा या दुग्धधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, भेड़ाघाट जलप्रपात। ये किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है लोधा, इसी को बूढ़ा घाघ भी बोला जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो बूढ़ा नदी पर स्थित है। और जो बूढ़ा घाघ है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है आपसे कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बूढ़ा घाघ। किस नदी पर स्थित है? बूढ़ा नदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? लातेहार, झारखंड में। नेक्स्ट है चुलिया जलप्रपात। ये कहाँ पर स्थित है? चंबल नदी पर। कहाँ पर? राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट है डुडुमा जलप्रपात। ये कहाँ पर है? मचकुंड नदी पर है और ओडिशा के कोरापुट में स्थित है। नेक्स्ट है गोकाक जलप्रपात। ये कहाँ पर है? घाटप्रभा नदी पर। किस स्टेट में? बेलगावी, कर्नाटक में। ये हमारे हो गए, क्या हो गए? जलप्रपात हो गए। जो इम्पोर्टेंट जलप्रपात थे उनसे संबंधित नदियां और स्टेट हो गए। अब आपको अगर इसमें किसी को याद करने के लिए ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। छोटे छोटे ट्रिक बना के याद करिए तो वो आपको बहुत ईजिली तरीके से याद हो जाता है, या तो फिर आप मैप के थ्रू याद करिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।